हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 9.7 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्र टेन इनवर्स एक्स ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्र और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, देखिए टेन इनवर्स एक्स का जो डेरीवेटिव है वो 1 प्लस एक्स स्क्र होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स को कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे टी लेट कर लिया तो डेरिवेटिव करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी टी। तो पुट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से देखा जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 10 टी, ठीक। तो पुट करते हैं, देखिए एक्स स्क्र मतलब 10 स्क्र टी, और टेन इनवर्स एक्स को आपने टी पुट किया है, और डी एक्स किसके इक्वल आएगा, देखिए डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्र तो डी टी आ गया। तो ये बच रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, 10 स्क्र को बना लेते हैं सेकेंड स्क्र टी -1 और यहाँ पे टी डी टी, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं टी की, तो टी सेकेंड स्क्र टी माइनस और ये इंटीग्रल ऑफ टी डी टी, ठीक। तो यहाँ पे लगाते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अगर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो टी ऐसे ही, इसको फर्स्ट फंक्शन लेट किया, इसको सेकंड, सेकंड स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होएगा 10 टी माइनस ये जो इंटीग्रल करके आया था यहाँ पे लिख दिया, और इसका डेरिवेटिव कितना होएगा, ये होएगा आपका टी स्क्वायर ओवर में 2, सॉरी 1 ही होएगा ना, टी का इंटीग्रल सॉरी डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, ठीक। और साथ में डी टी माइनस टी का इंटीग्रल कितना होएगा, टी स्क्वायर ओवर में 2 और यहाँ प्लस सी। तो देखिए फिर यहाँ पे टी ऑफ 10 टी माइनस 10 टी का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, log ऑफ सेकेंड, ठीक। साथ में यहाँ पे माइनस ऑफ टी स्क्र ओवर 2 प्लस सी। 10 टी का जो इंटीग्रल है वो log ऑफ कोस टी भी होता है, आप चाहो तो वो भी रख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस ऑफ log कोस टी आ जाएगा, वो आपकी मर्जी है। सेकेंड हमने इसलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि सेकेंड से जो 10 है ना वो बनाना आसान है। तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। टी क्या है आपके पास, टेन इनवर्स एक्स इंटू 10 ऑफ टी, मतलब ऐसे आएगा ना, देखिए 10 ऑफ 10 इनवर्स एक्स, ठीक। और यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ log सेकेंड टी को आप कैसे लिख सकते हो, अंडर द रूट 1 प्लस 10 टी स्क्र लिख सकते हो, 10 स्क्र टी, ठीक। माइनस टी कितना है आपके पास, 10 इनवर्स एक्स अपॉन में 2, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, साथ में यहाँ प्लस सी आ गया, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे 10 टी की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए 10 इनवर्स एक्स, और ये यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, इधर लिख लिया हमने, माइनस ऑफ log अंडर द रूट 1 प्लस 10 स्क्र टी मतलब कितना आएगा, एक्स स्क्र, ठीक। क्योंकि 10 टी की जो वैल्यू है वो एक्स है ना, ये देखिए यहाँ पे देखी थी आपने। तो माइनस ऑफ 10 इनवर्स एक्स पावर 2 अपॉन में 2 प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ये देखिए log की पावर है ना, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र, यहाँ पे 1/2 पावर है, तो log m पावर n क्या होता है, 1/2 log ऑफ m हो जाएगा, है ना। ये जो पावर है ये आगे भी आ सकती है, अगर आप लिखना चाहो तो इसको भी लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेते हैं, ठीक है। इससे एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, साइन ऑफ टी, और अगर इसका डेरिवेटिव करें तो 1 माइनस एक्स स्क्र डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी टी, ठीक। या आप ये वाला पार्ट रहने दीजिए, ठीक है, हम इसी से कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, डी एक्स इक्वल टू साइन टी का कोस टी डी टी, ठीक है। ये देखिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा यहाँ पे। तो साइन इनवर्स एक्स को आपने टी लेट किया है, वो डी एक्स किसके इक्वल आया, कोस टी डी टी, अपॉन में देखिए 1 माइनस एक्स क्या है आपके पास, साइन टी मतलब साइन स्क्र टी, और इसकी पावर कितनी है 3/2, ठीक। तो अभी देखिए इंटीग्रल ऑफ टी कोस टी अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्र टी क्या होता है, कोस स्क्र टी, ठीक। और पावर यहाँ पे कितनी है 3/2, तो इस 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये कोस क्यूब बन गया, ठीक। तो इंटीग्रल ऑफ टी कोस टी अपॉन में कोस क्यूब टी, तो देखिए यहाँ पे 2 रह जाएंगे ना, एक कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कोस स्क्र बच गया। तो इंटीग्रल ऑफ टी कोस स्क्र ऊपर जाके सेकेंड स्क्र बन गया, ठीक, डी टी यहाँ पे। तो चलिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर लेते हैं, टी को फर्स्ट फंक्शन सेकेंड स्क्र टी का इंटीग्रल 10 टी माइनस ऐसे ही 10 टी यहाँ पे आया, और टी का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा, ठीक। और यहाँ प्लस सी लगा लेते हैं, टी 10 ऑफ टी
माइनस टेन टी का जो इंटीग्रल है वो क्या होता है, देखिए दो होते हैं, एक तो log cos होता है और एक log secant होता है। तो हम यहाँ पे जो है ना इसको प्लस का कर लेते हैं और log लगा लेते हैं, log ऑफ cos t, ठीक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे cos t और sin t में है ना फंक्शन, tan और secant में नहीं है। और यहाँ प्लस सी, तो देखिए t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, t की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, ठीक, और tan क्या होता है आपके पास sin t बाय cos t, ठीक, और जो t है t की वैल्यू है तो है आपके पास है ना कितनी, साइन ऑफ इनवर्स x। और यहाँ पे देखिए t की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, अगर x जो है साइन t है तो अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो कोस टी आता है ना, मतलब कोस टी की जगह आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो मतलब कितना आ जाएगा, देखिए फिर ये कोस इनवर्स अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस सी, तो ये तो कैंसिल, मतलब कितना बच रहा है, देखिए फिर साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स बाय अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस साथ में ये लॉग ऑफ कोस टी कितना है आपके पास, कोस टी की तो सॉरी डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली ना, ये आ गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट मिस कर दिया था, ठीक। इसके थर्ड पार्ट में देखिए आप क्या कीजिएगा, x को जो है ना टेन टी पुट कर दीजिए, ठीक है, और dx किसके इक्वल आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर टी डी टी के, ठीक। और जब आप यहाँ पे x टेन टी पुट करोगे तो ये कोस टू टी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ टू टी रह जाएगा और क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट भी देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर भी हम इसे कर लेते हैं ताकि आपका ये भी क्लियर हो जाए। तो x को टेन टी पुट कर लेते हैं इसमें, तो dx किसके इक्वल आएगा, सेकेंड स्क्वायर टी डी टी के, ठीक। तो पुट करते हैं यहाँ पे टेन इनवर्स, ये कितना आएगा टू टेन टी अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर टी, ठीक है, और साथ में dx कितना है आपके पास, सेकेंड स्क्वायर टी और साथ में dt। तो ये तो टेन टू टी बन गया और यहाँ पे टेन इनवर्स है, मतलब टू टी बच गया हमारे पास, और इधर सेकेंड स्क्वायर टी dt, ठीक। पिछला जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम यही चीज़ बनेगी। तो चलिए टू को बाहर रखते हैं और इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रख लिया हमने, सेकंड स्क्वायर टी का इंटीग्रल टेन टी माइनस यहाँ पे टेन टी और टी का डेरिवेटिव वन ही होएगा डी टी। तो देखिए नेक्स्ट टू टी टेन टी माइनस टेन टी का जो इंटीग्रल है वो क्या होता है, लोग लोग में होता है ना, चलिए कोस लगा लेते हैं इसमें जिससे प्लस का हो जाए, लोग ऑफ कोस टी, और ये प्लस सी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, लेकिन उससे पहले देखिए हमें यहाँ पे कोस टी चाहिए, तो हम इससे ना जो कोस टी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोस टी जो है वो क्या होता है वन ओवर सेकेंड टी, ठीक, और सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है टेन में, ये होता है अंडर द रूट वन प्लस टेन स्क्वायर टी, ठीक है, और टेन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, मतलब जो कोस टी है वो कितना आ जाएगा आपके पास वन ओवर अंडर द रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रख लेते हैं इसको, और टी क्या होगा आपका टेन इनवर्स एक्स, तो पुट करते हैं टू टी के आपके पास टेन इनवर्स एक्स, ठीक, और टेन टी के आपके पास एक्स प्लस लॉग ऑफ कोस टी की वैल्यू आई है आपके पास वन ओवर अंडर द रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये प्लस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ये जो लॉग की पावर है देखिए यहाँ पे अंडर द रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या होएगी माइनस के वन बाई टू होएगी, तो माइनस का वन बाई टू आप आगे लगा सकते हो और इसको डायरेक्ट लिख सकते हो वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, चलिए एक स्टेप, टू टेन इनवर्स एक्स डॉट में एक्स, और जब ये ऊपर जाएगा देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का वन बाई टू लॉग ऑफ ये बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, देखिए यहाँ पे जो है x की जगह अगर हम टेन टी लगा दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, तो इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स थ्री टेन टी माइनस टेन क्यूब टी अपॉन में देखिए वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर टी, ठीक है। तो ये टेन थ्री टी का फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पे देखिए डी एक्स किसके इक्वल आता है सेकेंड स्क्वायर टी डी टी के, तो ये भी रख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर टी डी टी। तो उसके बाद देखिए ये टेन इनवर्स टेन थ्री टी, मतलब थ्री टी बचेगा, सिर्फ थ्री बार लिख लेते हैं टी सेकेंड स्क्वायर टी और ये डी टी। देखिए बिल्कुल पिछला सेम क्वेश्चन बन गया है ना जैसा ये था, तो इसको आगे आप खुद कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक। अगले दोनों क्वेश्चन सेम है, हम चलिए एक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स ये साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको, मतलब एक्स की जगह आप साइन थीटा पुट कर सकते हो इसमें और उससे क्वेश्चन हो जाएगा एकदम। हम चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं एक्स की जगह पे कोस थीटा,
ठीक है, जिससे कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और डी एक्स क्या आएगा आपका, कोस थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस में होता है साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और डी एक्स की जगह आपने रख दिया साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर ये क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ कोस इनवर्स, ये कोस 3 थीटा बन जाएगा आपके पास, और ये जो माइनस है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ साइन थीटा डी थीटा, तो ये बन गया माइनस ऑफ 3 थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर लेते हैं। तो चलिए फिर आगे करते हैं इसको -3। देखिए इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेट कर लीजिए और इसको सेकंड फंक्शन। तो अगर ये फर्स्ट फंक्शन है तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो माइनस में आएगा कोस थीटा। ठीक, माइनस ऑफ कोस थीटा यहाँ पे लिख दिया अगेन, और जो थीटा का डेरिवेटिव है वो तो 1 आएगा। ठीक, तो आगे देखिए -3, ये माइनस का थीटा कोस थीटा, और माइनस माइनस प्लस कोस का जो इंटीग्रल होगा वो आएगा साइन थीटा। ठीक, और यहाँ प्लस सी। तो अभी यहाँ पे देखिए एक्स अगर कोस थीटा है, अगर यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या आएगी, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी। तो चलिए यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करनी है। पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 थीटा कोस थीटा, और ये माइनस ऑफ 3 साइन थीटा प्लस सी। तो 3 थीटा की वैल्यू क्या आपके पास कोस इनवर्स एक्स, और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो है एक्स, -3 साइन थीटा की वैल्यू आई है आपके पास अभी √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे है कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो आप क्या कीजिएगा, कोस इनवर्स एक्स को टी पुट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आती है कोस ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ से जो डी एक्स है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ साइन टी साथ में डी टी। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से जो है साइन टी की वैल्यू चाहिए हो तो वो क्या आएगी, साइन टी इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर टी, मतलब 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने पहले लिख लिया क्योंकि इसका आगे यूज़ होएगा। अभी देखिए फिर ये कोस इनवर्स एक्स को आपने टी पुट किया मतलब टी स्क्वायर, और डी एक्स क्या है आपके पास माइनस ऑफ साइन टी और यहाँ पे डी टी। ठीक है, तो चलिए अब इसका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, साइन टी का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस में आएगा कोस टी। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस कोस टी हमने यहाँ पे लिख दिया, और टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो आएगा 2t dt। ठीक है, तो हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना होगा देखिए टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कोस टी। ऐसे ही ये माइनस यहाँ पे जाएगा, इसको प्लस करेगा, लेकिन ये माइनस एक और पड़ा है यहाँ पे, तो ये माइनस ही रह जाएगा, माइनस ऑफ 2t कोस टी और ये dt। ठीक है, तो अभी इसमें भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा लेते हैं अगेन। तो देखिए फिर इसको ऐसे ही लिखते हैं, टी स्क्वायर कोस टी माइनस ऑफ 2, देखिए टी फर्स्ट फंक्शन, कोस टी का जो इंटीग्रल होगा वो साइन टी आएगा, माइनस साइन टी हमने यहाँ पे लिख दिया, और टी का जो डेरिवेटिव होगा वो 1। ठीक, तो टी स्क्वायर कोस टी माइनस 2t साइन टी, और ये माइनस माइनस प्लस 2, और साइन टी का जो इंटीग्रल होगा वो कोस टी आएगा माइनस में, तो यहाँ माइनस ही रह जाएगा अगेन। ठीक है, और यहाँ प्लस सी। तो चलिए अब टी कोस टी साइन टी की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। टी क्या आपके पास कोस इनवर्स एक्स और इसका स्क्वायर है। ठीक है, और कोस टी की जो वैल्यू है वो क्या आपके पास एक्स -2, टी की जो वैल्यू है वो कोस इनवर्स एक्स है, और जो साइन टी की वैल्यू है वो आपने क्या निकाल ली थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल ली थी ना अभी यहाँ पे, और -2 कोस टी की वैल्यू एक्स प्लस में सी, यही हमारा आंसर होएगा। चलिए 8 का फर्स्ट सम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, ये इंटीग्रल ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस कोस एक्स। देखिए 1 माइनस कोस एक्स का तो फॉर्मूला होता है ना एक, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2। ठीक है, यहाँ पे एंगल है ना 1, तो इसका हाफ होएगा यहाँ पे एंगल, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ये ऊपर जाएगा मतलब एक्स ऑफ कितना आएगा ये कोसिकेंड स्क्वायर x/2 और ये dx। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा लेते हैं। तो 1/2 तो जो है बाहर ही है वो x, और कोसिकेंड स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल माइनस कोट x/2। ठीक, और 1x/2 का कितना होएगा 1/2 भी होएगा साथ में, माइनस इंटीग्रल जो ये आया यहाँ पे इसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं, और x का जो होगा वो 1 होएगा। ठीक है, तो देखिए अब 1/2 की जो है अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा -x कोट x/2। ये यहाँ पे भी जाएगा 1/2, इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा,
मतलब कितना बनेगा फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ कोट एक्स बाई टू और ये डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोट एक्स बाई टू का भी इंटीग्रल कर लेते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स कोट एक्स बाई टू प्लस कोट एक्स का क्या होता है लॉग साइन ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है, और एक्स बाई टू का 1/2 होएगा, देखिए 1/2 अपॉन में आएगा और उसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2 बना के प्लस में सी, ठीक है, क्योंकि हमें ये जो साइन में देना है ना कोस का जो इंटीग्रल है, देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन में बनाना है हमने, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसको किसके इक्वल प्रूव करना है हमने, वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, यहाँ पे कोस आ रहा है, इसका मतलब हम इसे कोस में करके करेंगे क्वेश्चन को। 1 प्लस साइन को आप क्या लिख सकते हो, कोस ऑफ 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स बाय ये 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स होगा ना। देखिए यहाँ पे 2 आएगा जो उसका 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स बाय 2 में आता है ना एक और, ठीक है, और इसका भी हाफ हो गया। फॉर्मूला होता है ना 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने नीचे डायरेक्ट ही। तो उसके बाद देखिए 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स, ये ऊपर जाएगा सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, 1/2 एक्स फर्स्ट फंक्शन है आपका, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और माइनस एक्स बाय 2 का माइनस 1/2 माइनस सेम चीज़ ये यहाँ पे लिख देंगे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और ये माइनस 1/2 और एक्स का 1 होएगा, ठीक है। देखिए जब आप 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे इससे ये कैंसिल और यहाँ पे जब आएगा इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास माइनस ऑफ एक्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बचेगा, ठीक है। और इधर अभी प्लस सी नहीं लगा रहे, बस इसको सोल्व करना रह गया अब। तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, देखिए इसमें लोग कोस में दे रखा है तो लोग वाले ही लगा लेते हैं, माइनस ऑफ लोग कोस कितना आएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक, और अपॉन में कितना आएगा ये माइनस एक्स बाय 2 का माइनस 1/2 प्लस सी, ठीक। इस माइनस से ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा अगेन, ठीक है, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो लिख दीजिए माइनस ऑफ एक्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और ये प्लस का 2 लोग कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, प्लस सी, ये हमारा आंसर होएगा। इसको आपने मॉडुलस में ही लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखिए एक्स ओवर में 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स माइनस साइन के अपॉन में अलग से कर लेंगे, ठीक है, 1 माइनस कोस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो अभी देखिए इसमें क्या होएगा, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स ओवर 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहाँ पे डी एक्स माइनस ऐसे ही साइन एक्स को क्या लिख सकते हो आप 2 साइन एक्स बाय 2 और यहाँ पे कोस एक्स बाय 2 और 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहाँ डी एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये कोट बनेगा। और इधर देखिए 1/2 ये क्या बन जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक, और माइनस ये क्या बन गया कोट एक्स बाय 2, ठीक, और ये डी एक्स। इसको आपने सोल्व नहीं करना है, बस इसको सोल्व करना है, देखिए ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा इससे, ध्यान से देखना। तो 1/2 तो जो है बाहर ही है, एक्स फर्स्ट फंक्शन कोसिकेंड स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो आएगा माइनस ऑफ कोट एक्स बाय 2 माइनस ऑफ 1/2, ठीक है, सॉरी ये तो प्लस का है ना, प्लस आएगा, ठीक, माइनस ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे माइनस ऑफ कोट एक्स बाय 2 1/2, ठीक, और फर्स्ट फंक्शन का 1 आएगा, ठीक, और ये माइनस ऑफ कोट एक्स बाय 2 और यहाँ प्लस सी। तो अभी देखिए ये क्या हो गया आपके पास 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस ऑफ एक्स कोट एक्स बाय 2, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस और 1/2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोट एक्स बाय 2 डी एक्स माइनस ये क्या आपके पास कोट एक्स बाय 2 डी एक्स और ये प्लस सी, इससे ये कैंसिल, जो बचता है आपका यही आंसर होगा माइनस एक्स कोट एक्स बाय 2 प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आइलेट रूल लगा लेते हैं इसमें। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है
और ट्रिग्नोमेट्रिक उससे पहले है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक। और e की पावर 3x का जो इंटीग्रल होगा e की पावर 3x/3 माइनस यहाँ पे लिख दिया गया, और जो साइन 3x का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 3 cos 3x, और ये dx, ठीक है। और ये तो e की पावर 2x है ना, तो 2x लगाएंगे यहाँ, तो यहाँ भी 2, ठीक है। तो देखिए फिर क्या बनता है, ये आपके पास e की पावर 2x और ये साइन 3x अपॉन में 2 माइनस 3/2 लिख सकते हैं इसको। और इंटीग्रल देखिए अब ये, या cos 3x को पहले लिख लेते हैं और e की पावर 2x को बाद में, और यहाँ पे dx है। तो चलिए अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इसमें कर लेते हैं। e की पावर 2x साइन 3x अपॉन में 2 माइनस 3/2 हमने ऐसे ही रखा। यहाँ पे देखिए cos 3x को ऐसे ही लिखते हैं, e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x/2 माइनस सेम लिखते हैं यहाँ पे के, और इसका जो डेरिवेटिव होएगा वो कितना होएगा माइनस ऑफ साइन 3x, साथ में 3 भी आएगा एक, ठीक है। और यहाँ dx, तो इस माइनस से ये माइनस तो हो गया प्लस, और ये 3/2 बाहर करके लिख लेते हैं। तो देखिए e की पावर 2x साइन 3x ओवर में 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2, और सॉरी 3/4 हो जाएगा ना, ये तो 2 2 ज़ा 4, और ये cos 3x e की पावर 2x, ये माइनस जब यहाँ पे जाएगा तो 3 3 ज़ा 9/2 2 ज़ा 4, और ये e की पावर 2x साइन ऑफ 3x और ये dx, ठीक है। तो ध्यान से देखिए i इक्वल टू e2x साइन 3x, और ये देखिए सेम आ गया ना, तो हम इसको i लेट करके चल लेते हैं। इधर भी देखिए आपका i चल रहा है, और ये सेम लिख लेता हूँ, चलिए मैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 9/4, और ये क्या हो गया आपके पास i, इसको इधर लेके आते हैं, तो 9/4 i जब इधर आएगा तो प्लस को आएगा, तो i प्लस 9/4 i विच इज़ इक्वल्स टू, सेम लिख लेते हैं। तो अब देखिए प्लस होएगा 4i प्लस 9i 13i/4, ठीक है। यहाँ पे 13/4 आया है ना, इधर जाके क्या होगा 4/13 e की पावर 2x साइन 3x अपॉन में 2 माइनस यहाँ क्या होगा 3/4 e की पावर 2x कोस ऑफ 3x, और यहाँ प्लस c, यही आपका आंसर होगा। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो इसमें, देखिए यहाँ पे 4 है, मतलब 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 4 यहाँ पे लगा लिया हमने, 4 यहाँ पे लगा लिया, तो 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, ये जो बचा ही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। देखिए इस पार्ट में आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रल ऑफ ई एक्स कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस कोस 2x बाय में 2, ठीक, और यहाँ पे dx। तो चलिए इनको अलग अलग कर लेते हैं हम। इंटीग्रल ऑफ ई एक्स बाय में 2, ठीक, dx प्लस इंटीग्रल ऑफ ई एक्स कोस 2x और ये dx। तो इसका इंटीग्रल तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसका इंटीग्रल करते हैं हम, देखिए क्या आएगा फिर। ये कितना हो गया यहाँ पे, या एक काम करिए इसको इक्वेशन 1 लेट करके चल लीजिए, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं फिर पुट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स कोस 2x। तो ये फर्स्ट फंक्शन आपका, ये सेकंड फंक्शन है, तो कोस 2x आपने ऐसे लिख दिया, ये x का ई एक्स आएगा माइनस ऑफ ई एक्स, और कोस 2x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन 2x, और साथ में 2, ठीक, 2 यहाँ पे लिख दिया हमने, और यहाँ dx, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस, देखिए अब ई पावर एक्स कोस 2x प्लस ऑफ 2, देखिए ई एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे है साइन 2x, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं, इसको सेकंड, अब इसका दोबारा से कर देते हैं। देखिए फिर कितना आएगा ई पावर एक्स कोस 2x प्लस 2, ई पावर ये साइन 2x और ये ऐसे लिख दिया हमने, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आएगा माइनस ऑफ ई की पावर एक्स यहाँ पे, और साइन 2x का 2 कोस 2x और ये dx, 2 बाहर लिख लेते हैं ये काट के। तो देखिए ये क्या बन गया आपके पास e की पावर x कोस 2x प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2ex साइन 2x, देखिए 2 2 ज़ा 4, और ये देखिए क्या बन रहा है आपके पास e पावर x कोस 2x, ये इधर भी तो पड़ा था ना, ठीक है। अभी देखना है फिर इसका यूज़ होएगा, इसको हम एक काम करते हैं इस साइड में ले आते हैं वापस दोबारा से, इधर पे है ना e पावर x कोस 2x, तो इधर आके कितना होएगा 4 ये 1 ये 5 हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ 5 ई एक्स कोस 2x dx इक्वल टू सेम लिख लेते हैं ई पावर एक्स कोस 2x प्लस 2 ई पावर एक्स साइन ऑफ 2x, ठीक है, और यहाँ प्लस c। अब क्या होगा, ये 5 यहाँ से कैंसिल होएगा और इसके अपॉन में जाएगा,
ठीक। तो अब हमने जो इक्वेशन 1 लेट करी थी उससे देखिए ध्यान से, आई किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही आएगा। ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 भी था, और ये सेम लिख देते हैं, ई एक्स 5 कोस 2x प्लस 2 ई एक्स 5 साइन 2x, और यहाँ प्लस सी 1। आप चाहो तो इसमें से देखिए ई पावर एक्स बाहर भी ले सकते हो। ठीक है, फिर जो बचेगा अंदर वही आंसर होगा, ये भी आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, तो हम एक्स क्यूब को ही टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना आएगा, 3x² dx विच इज़ इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे देखिए x² dx की जगह आप dt, मतलब देखिए x² dx की जगह dt/3 पुट कर सकते हैं, तो कर दीजिए। और ये देखिए यहाँ पे e पावर t और ये cos t। ठीक, और इसकी जगह क्या आ गया, dt/3। ठीक, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/3 इसको I1 मान लेते हैं। तो चलिए I1 सोल्व करते हैं। आप इंटीग्रल क्या है, ये e पावर t cos t। तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है आपका, ये सेकंड फंक्शन है, तो cos t ऐसे ही, और e की पावर t का e पावर t आएगा, माइनस ऑफ e पावर t cos t का कितना हो जाएगा, साइन t, और यहाँ पे dt। तो अब ये माइनस माइनस प्लस, अब करते हैं आगे इसको अगेन, e पावर t cos t, और ये प्लस, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं अगेन। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो साइन टी, e पावर टी माइनस e पावर टी और साइन टी का कोस टी, और ये dt। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया, e पावर टी कोस टी प्लस e पावर टी साइन टी माइनस, ये तो सेम फंक्शन आ गया, देखिए यहाँ पे I1। ठीक है, तो इसको I1 मानते हैं और इसको इधर ले आते हैं, इधर भी तो I1 है ना, तो I1 2I1 इक्वल टू किसके है, e पावर टी कोस टी प्लस e पावर टी साइन टी। ये 2 यहाँ से कैंसिल होकर डिवाइड में जाएगा इधर, मतलब I1 ये आ गया आपके पास। तो I क्या है आपके पास, 1/3 I1 को यहाँ पे रख लेते हैं, e पावर टी कोस टी बाई 2 प्लस e पावर टी साइन टी बाय में 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो t की वैल्यू थी x³ वो पुट कर लेते हैं, और 2 देखिए बाहर लिख लेते हैं, 2 बाहर आया तो 1/6 बन गया, और e पावर t भी बाहर आ जाएगा वैसे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, e पावर x³ और कोस टी मतलब कोस x³ प्लस यहाँ पे साइन x³। ठीक है, और ये प्लस सी, यही हमारा आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन x है तो साइन x को t पुट कर लेते हैं। ठीक, जिससे होगा क्या फिर, कोस x dx विच इज़ इक्वल्स टू dt। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, e पावर साइन x डॉट साइन 2x को 2 साइन x कोस x, और यहाँ पे dx, तो कोस x dx जो है dt आ जाएगा, और 2 e पावर t, और ये कितना बचा, साइन x को आपने t पुट किया है, और ये dt। ठीक, तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। चलिए इंटीग्रल कीजिए, 2 t ऐसे ही रखा हमने, e पावर t माइनस e पावर t t का 1 dt विच इज़ इक्वल्स टू 2 t e t माइनस e t, और यहाँ प्लस सी। तो t की वैल्यू पुट करते हैं, साइन x e पावर साइन x माइनस e पावर साइन x, और ये प्लस सी, e पावर साइन x दोनों से कॉमन लेके लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचा, साइन x, और यहाँ क्या बचा, -1 प्लस सी, यही आंसर होगा। तो चलिए अगले दोनों क्वेश्चन सेम है, इनमें से एक पार्ट कर लेते हैं, एक पार्ट आप खुद कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला पार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो साइन bx e पावर ax, ठीक है, और अपॉन में a आएगा। ठीक है, इंटीग्रल कर रहे हैं ना, माइनस सेम यहाँ पे लिख दीजिए इसको, और साइन bx का डेरिवेटिव कोस bx, और साथ में b भी आएगा एक, है ना, bx का b आएगा ना, तो b को यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये dx। तो देखिए फिर e पावर ax बाई a साइन ऑफ bx माइनस ये कितना आ गया, b बाई a इंटीग्रल ऑफ e ax कोस bx, और ये dx। ठीक, तो चलिए इसका अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं, इसको सेम लिख देते हैं, माइनस b बाई a, और यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो कोस bx ऐसे ही, e पावर ax अपॉन a माइनस ये सेम लिखते हैं यहाँ पे, और कोस bx का जो है वो कितना आएगा, डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन bx। ठीक, और यहाँ पे dx, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये देखिए आपके पास क्या बन गया, ये सेम अगेन यही फंक्शन बन गया ना i। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e पावर ax बाई आई साइन ऑफ bx माइनस देखिए ये b बाई a स्क्वेयर
ई पावर ए एक्स कोस बी एक्स, और ये क्या हो गया यहाँ पे प्लस, देखिए ये जब यहाँ पे जाएगा माइनस जाएगा तो ये माइनस ही रह जाएगा अगेन, और ये सॉरी यहाँ पे देखिए बी एक्स का बी भी तो आएगा, तो ये बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर, और ये क्या बन गया इंटीग्रल ऑफ ई ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक, और ये डी एक्स। तो एक काम करते हैं, देखिए ये आई बन गया ना, इसको इधर साइड में लेके आते हैं, इधर भी आई है हमारे पास, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आएगा इधर आई, इधर आके क्या होएगा प्लस का बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर आई, और ये सेम ई पावर ए एक्स बाय में ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी बाय में ए स्क्वेयर, और ये ई पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम आई कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वेयर यहाँ पे जाएगा ए प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर, ठीक, इसको सेम लिख देते हैं अभी। यह एक काम करते हैं, इसमें से ई पावर ए एक्स ओवर में ए स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, ठीक, ए स्क्वेयर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो ए आ जाएगा ऊपर, ए साइन बी एक्स माइनस यहाँ क्या बचेगा बी कोस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, और आई की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है ई ए एक्स और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ये ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कोस ऑफ बी एक्स, और यहाँ पे प्लस सी, ये हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लेंथी है पर अच्छा क्वेश्चन है। ई पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में देखिए वन प्लस एक्स स्क्वेयर और साथ में वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, दोनों को तोड़ लिया हमने दो पार्ट्स में। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम टेन इनवर्स एक्स को जेड पुट कर लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड, या टी भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये कितना होएगा वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी जेड। तो अभी इसको यहाँ पे रखते हैं हम ई पावर जेड अपॉन में, देखिए डी जेड क्या होगा डी एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये वन प्लस एक्स स्क्वेयर बचेगा नीचे, मतलब यहाँ से देखा जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी है टेन जेड, तो वन प्लस टेन स्क्वेयर जेड, ठीक, जो ऊपर जाके क्या होएगा ई की पावर जेड, देखिए वन प्लस टेन स्क्वेयर जेड सेकेंड स्क्वेयर जेड ऊपर जाके कोस स्क्वेयर जेड, ठीक, और ये डी जेड। तो इंटीग्रल ऑफ ई जेड कोस स्क्वेयर जेड को आप कैसे लिख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है ना वन प्लस कोस टू जेड अपॉन में टू, ठीक, और यहाँ पे डी जेड। तो चलिए अब इंटीग्रल अलग अलग कर लेते हैं, वन बाई टू ई पावर जेड डी जेड प्लस वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ कोस, ये ई जेड भी आएगा साथ में, सॉरी, ई पावर जेड कोस टू जेड डी जेड। इसको आई वन मानते हैं और फिर सोल्व करते हैं। तो आई वन क्या है आपके पास इंटीग्रल ऑफ ई जेड कोस टू जेड डी जेड, ठीक, इसको सोल्व करते हैं। ये है आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, तो सोल्व कीजिए कोस टू जेड, ये ई पावर जेड क्या होगा ई पावर जेड ही आएगा माइनस ई पावर जेड, और यहाँ पे देखिए कोस टू जेड का क्या होएगा माइनस ऑफ टू साइन टू जेड, और ये डी जेड, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं आगे ई पावर जेड कोस टू जेड, देखिए माइनस माइनस प्लस टू ई पावर जेड, और ये साइन टू जेड, और यहाँ पे डी जेड। तो यहाँ पे हम अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो साइन टू जेड और ये ई पावर जेड ऐसे ही माइनस ई पावर जेड साइन टू जेड का क्या होएगा डेरिवेटिव टू कोस टू जेड, और यहाँ पे डी जेड। तो देखिए ये तो सेम आई वन बन गया ना, तो इसको लिख लेते हैं ई जेड कोस टू जेड प्लस टू ई जेड साइन टू जेड, देखिए यहाँ पे आएगा ये माइनस टू टू ज़ा फोर ई पावर जेड कोस टू जेड क्या बन गया आपके पास आई वन, इसको डायरेक्ट आई वन लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये फोर आई वन इधर आके फाइव आई वन बनाएगा, मतलब आई वन किसके इक्वल आ जाएगा अपॉन में फाइव चला जाएगा इधर, ई जेड ओवर फाइव कोस टू जेड प्लस टू ई जेड साइन टू जेड ओवर में फाइव, ठीक है। तो अब अगेन हम आई देखते हैं, आई क्या हमारे पास, देखिए ये था ना यहाँ पे ई जेड का इंटीग्रल, तो ई जेड ही आएगा, मतलब ये तो आ गया ई जेड ओवर में टू प्लस आई वन हमने अभी सोल्व किया और यहाँ पे वन बाई टू था, तो वन बाई टू यहाँ लिख लिया हमने, और आई वन क्या आया आपके पास ई जेड ओवर में फाइव कोस टू जेड प्लस यहाँ पे टू ई जेड साइन टू जेड अपॉन में फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको आगे, ई पावर जेड बाई टू प्लस फाइव तो कॉमन ही है बाहर ले लेते हैं वन बाई टेन ई पावर जेड, और देखिए कोस टू जेड को आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला होता है ना वन माइनस टेन स्क्वेयर जेड अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वेयर जेड, ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास टेन की वैल्यू है ना, प्लस ऐसे ही यहाँ पे देखिए टू है, यहाँ टू ई पावर जेड, ये काम करते हैं ई पावर जेड बाहर ही लिख लेते हैं,
और ये साइन टू जेड का फॉर्मूला क्या होता है, टेन में ये होता है 2 tan z, मतलब एक और 2 आ जाएगा 2 tan z ओवर में 1 + tan² z, ठीक, और यहाँ +c। तो चलिए अब इसमें tan z की वैल्यू पुट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए e⁻z मतलब e tan इनवर्स x बाय में 2 प्लस यहाँ पे भी e tan इनवर्स x बाय में 2, ठीक। और ये देखिए 1 माइनस tan z की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, x, मतलब 1 - x² 1 + x² प्लस ऐसे ही 2 × 2 = 4, tan z क्या है आपके पास x, और ऐसे ही 1 + tan² z मतलब x², ठीक। तो इधर +c। तो अब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लीजिए। e⁻ tan इनवर्स x अपॉन में 2 प्लस e⁻ tan इनवर्स x अपॉन में 2, और यहाँ देखिए एलसीएम आया 1 + x², ये इधर जाएगा, ठीक है। तो a - b a + b क्या होगा, a² - b², और ये इधर जाएगा, क्या आएगा फिर 4x और साथ में 4x³, ठीक। और नहीं ये कैसे जाएगा, ये तो नीचे सेम हो गया ना, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 - x² प्लस 4x ही तो रहेगा, एलसीएम तो सेम है ना, +c, यही हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 कोस ए कोस भी बन जाता है, 1/2 e⁻−x। 2 कोस ए कोस भी क्या होता है आपके पास, कोस a + b प्लस कोस a - b मतलब कोस 2x, ठीक। और ये यहाँ पे dx, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रल ऑफ e⁻−x cos 6x, और प्लस इसको 1/2 e⁻−x और ये cos 2x dx। इसको I1 मानिएगा और इसको I2 मानिएगा, ठीक है। I1 और I2 से इन दोनों को सोल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन है। इससे अगला मिलता जुलता क्वेश्चन है एक, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, अच्छे से कीजिएगा इसको। तो देखिए यहाँ पे cos³ का फॉर्मूला चाहिए हमें। आपको पता है cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है ना, याद ही होगा, 4 cos³ x - 3 cos x होता था, ठीक। और अगर इसको हम इधर ले आएँ और 4 से डिवाइड कर दें तो cos³ का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब cos 3x + 3 cos x, और इधर 4 आ गया डिवाइड में, ठीक है, 1/4, और इधर क्या बच गया cos³, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं इसको e⁻2x cos³ x का फॉर्मूला 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x, और यहाँ पे dx। तो चलिए इंटीग्रल अलग अलग करते हैं। इंटीग्रल ऑफ e⁻2x cos 3x प्लस 3/4 इंटीग्रल ऑफ e⁻2x cos x, ठीक है। ये पिछला सेम क्वेश्चन बन गया। इसको I1 मानते हैं और इसको I2 मानते हैं। अब सोल्व करते हैं। I1 देखिए पहले क्या आएगा, e⁻2x cos 3x है आपके पास, ठीक। तो ये है आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक। तो देखिए फिर कितना आएगा, ये cos 3x ऐसे ही e⁻2x का e⁻2x/2 माइनस ये सेम लिख दिया यहाँ पे हमने, और cos 3x का डेरिवेटिव जो होगा -3 sin 3x, और यहाँ पे dx, ये माइनस माइनस प्लस। आगे देखिए e⁻2x/2 cos 3x प्लस 1/2। यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं। ये 3/2 हम बाहर ले लेते हैं। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो sin 3x ऐसे ही लिखा आपने। e⁻2x का क्या होगा, e⁻2x बाय में अगेन 2 आ जाएगा, माइनस ये सेम लिख दिया यहाँ पे, और sin 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x, और ये dx। तो देखिए यहाँ पे भी ये बन जाएगा ना, I1 अगेन बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁻2x/2 cos 3x प्लस 3/2 × 2 = 4 e⁻2x sin 3x माइनस 3, यहाँ पे भी जाएगा 3 × 3 = 9/2 × 2 = 4, और ये क्या बन गया आपके पास I1। इसको इधर लेके आते हैं, प्लस c लगा लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इधर I1 है आपके पास, I1 ये इधर आके प्लस को होएगा ना, 9/4 मतलब कितना बनेगा 13/4 I1, और ये सेम है यहाँ पे, ठीक। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 4/13, इसको सेम लिख देते हैं e⁻2x/2 cos 3x प्लस यहाँ पे 3/4 e⁻2x sin 3x, ठीक। और अभी चलिए I2 निकालते हैं। I2 क्या है आपके पास, ये है इंटीग्रल ऑफ e⁻2x cos x है ना, और यहाँ पे dx। तो चलिए इसका इंटीग्रल करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे लिख दिया हमने cos of x e⁻2x/2
माइनस ई पावर 2x बाई 2 और कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा माइनस ऑफ साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स, इस माइनस से ये प्लस हो गया। तो अगेन देखिए अब ई पावर 2x बाई 2 और यहाँ पे कोस एक्स, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस ऑफ ई पावर, ये डायरेक्ट इंटीग्रल कर लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, मतलब यहाँ पे साइन एक्स लिख दिया और ई पावर 2x बाई 2 माइनस अगेन ई पावर 2x बाई 2, ये यहाँ पे 2 भी तो था है ना, तो ये 2 जो है ना हम यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं। ओके, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। और यहाँ पे साइन एक्स का जो होगा वो क्या आएगा कोस एक्स डी एक्स। तो देखिए अगेन I2 क्या बन गया आपके पास ई पावर 2x बाई 2 कोस एक्स प्लस देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ई पावर 2x साइन एक्स बाय 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ पे भी तो देखिए 4 आएगा 1/4 और ये ई की पावर 2x कोस एक्स के आपके पास I2। तो इधर आके जब ये प्लस होगा कितना बनेगा 5 बनेगा है ना, मतलब 5I2/4। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं नीचे 1/4 2e2x कोस एक्स प्लस e2x साइन एक्स सॉरी, और ये इधर आके क्या बनेगा 5/4I2, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए ऐसे लिखते हैं 5/4, 4 से 4 कैंसिल 5 अपॉन में जाएगा अब इसके, ठीक है। तो 5 अपॉन में लिख लेते हैं यहाँ से कैंसिल करके हम। तो अब देखिए आई क्या था आपके पास I1 प्लस I2 है ना, I1 कितना आया आपके पास, यह आया आपके पास 4/13 ई पावर 2x बाई 2 कोस 3x और प्लस यहाँ पे कितना आया 3/4 ई पावर 2x साइन 3x प्लस I2 ये आया आपके पास 2e2x कोस x प्लस ई पावर 2x साइन x अपॉन में क्या आएगा देखिए यहाँ पे 5, ठीक है, और साथ में ये प्लस c, यही आपका आंसर होगा। आप चाहो तो देखिए ई पावर 2x सारे में से कॉमन लेके फिर इसको अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है, तो वो भी सही रहेगा। देखिए इसका 11th क्वेश्चन है, ये कैसे करोगे आप, यहाँ पे जो है ना ये देखिए इसको हम आई मान लेते हैं या कुछ थीटा मान लेते हैं, चलिए जैसे साइन इनवर्स 1/2 अंडर द रूट 2a माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा। तो ये साइन उधर जाएगा तो क्या बनेगा 1/2 अंडर द रूट 2a माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए 2 उधर जाएगा तो अंडर द रूट 2a माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू 2 साइन थीटा। चलिए स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या होता है 2a माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू 4 साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। मतलब अगर जो देखा जाए ये a यहाँ पे भी जाएगा अब, तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू 4a साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक, और x को उधर ले जाते हैं इसको इधर ले आते हैं तो 2a माइनस 4a साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू एक्स, ये एक्स की वैल्यू आई है। और अगर आपसे कोई dx पूछे तो आप क्या बताओगे -4 2 ज़ा 8a और ये साइन स्क्वेयर साइन थीटा साइन का कोस थीटा, ठीक है, और ये डी थीटा। यहाँ से देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो -4a साइन 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 4 2 ज़ा 8 वही बन जाएगा, मतलब सेम चीज़ डी थीटा इक्वल टू डी एक्स। और यहाँ से देखिए अगर आप 2a कॉमन ले लो तो कितना बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा और इक्वल टू एक्स में है, इसको ध्यान रखिएगा काम आएगा आगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x, x की वैल्यू चाहिए आपको x की वैल्यू ये है 2a। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है साइन उसका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस 2 थीटा, मतलब ये तो आ गया आपके पास x की वैल्यू, इसको आपने क्या पुट किया है थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा लगा लेते हैं। और dx क्या आया आपके पास -4a साइन 2 थीटा डी थीटा, -4a साइन 2 थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। तो अब देखिए आप इसमें यहाँ पे क्या करोगे -4a स्क्वेयर, इसको तो बाहर लिख लेते हैं, थीटा को यहाँ लिख लेते हैं, और ये देखिए 2 साइन 2 थीटा और साथ में कोस 2 थीटा और यहाँ पे डी थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया -4a स्क्वेयर इंटीग्रल ऑफ थीटा साइन 4 थीटा का, ठीक है, और यहाँ पे डी थीटा। तो चलिए इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं। -4a स्क्वेयर ऐसे ही लिखा हमने, ये आपका फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और थीटा का कितना आएगा, ये तो एंगल में ही है ना, तो एक काम करते हैं चलिए इसको तो जो है फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं और इसको सेकंड। तो -4a स्क्वेयर देखिए फिर ये कितना आएगा, थीटा ऐसे लिख दिया साइन 4 थीटा का माइनस कोस 4 थीटा बाय में 4, ठीक, माइनस इंटीग्रल में सेम लिख दिया यहाँ पे कोस 4 थीटा बाय 4 और थीटा का 1 आएगा टी थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर यहाँ पे 4a स्क्वेयर थीटा कोस 4 थीटा बाय में 4
ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और ये माइनस माइनस अगेन प्लस 4a², और यहाँ पे बाय में 4 इंटीग्रल ऑफ कोस 4 थीटा। लेकिन ये माइनस है, इसकी वजह से यहाँ अगेन माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे डी थीटा। तो यहाँ पे देखिए 4 से यहाँ पे भी 4 कैंसिल, 4 से 4 यहाँ भी कैंसिल, a² दोनों में कॉमन है। चलिए इसको बाहर ही लिख लेते हैं। ये कितना आएगा, थीटा कोस 4 थीटा माइनस यहाँ पे कोस 4 थीटा का इंटीग्रल क्या होएगा, साइन 4 थीटा बाय में 4, ठीक है, प्लस सी। तो यही आपका आंसर होगा। अगर आप चाहो इसको आगे तो थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हो जो आपने लेट करी थी, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये वाली, ठीक है, नहीं तो आपका यही आंसर है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपका इस एक्सरसाइज से कोई भी डाउट है तो हमें बताइए।